हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 2 में, जो कि लिया गया है कक्षा 11 कृषि विज्ञान से। पौधशाला हमारा चल रहा था। आज हम बात करेंगे कि पौधशाला में आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पौधशाला की घेराबंदी। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय आपको क्या करना है? सबसे पहले घेराबंदी का काम करना है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपके जो है पौधे बहुत ही कीमती होते हैं, ठीक है, और उनको बाहरी व्यक्तियों से बचाने, आवारा पशुओं से बचाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? घेराबंदी करनी पड़ेगी। ये घेराबंदी आप कैसे कैसे कर सकते हो? कांटों वाले तार लगाकर, क्या करोगे बच्चों कि लोहे की एंगलें होती है, ठीक है, उनके बीच में चारों तरफ जो है एंगलों के लगा करके उनके बीच में 4-5 लाइनें कांटों वाली तार की लगा दो। लोहे की एंगलें नहीं है तो सीमेंटेड जो पिलर आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उन पे भी आप जो है ये कांटों वाली तार लगा कर क्या कर सकते हो? घेराबंदी कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? घेराबंदी के लिए आप जो है बाड़ लगा सकते हो। कंटीले जो है फल वृक्ष हैं कांटों वाले, सूखे, जैसे बेर की झाड़ियाँ हो गई, ठीक है, जंगल जलेबी होगी, तो इन वृक्षों को भी आप जो है आपके पौधशाला के चारों तरफ जो है उसकी घेराबंदी कर सकते हो। इसके अलावा पक्की दीवारों से, सीमेंटेड दीवारों से जो है आप चारों तरफ से घेराबंदी कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है बच्चों यंत्र व उपकरण। आपको एक नर्सरी चलाने के लिए बच्चों समय समय पर बहुत से यंत्रों और उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उनमें से कुछ मुख्य उपकरण जो आपकी नर्सरी में हर समय जो है मिलने चाहिए। ओके, इनके गैर मौजूदगी में आपका काम रुक सकता है। ओके, तो कुछ प्रमुख उपकरण हैं जैसे कि फावड़ा, कुदाली, खुरपी, गेती, हैंड फोर्क, डिबलर, कलिकायन चाकू, हेरो व हैंड कल्टीवेटर, हाथ से चलने वाला, ठीक है, ट्रावेल चाहिए, एक दराती चाहिए, दांतली जिसको बोलते हैं, सिकेटियर चाहिए, उपरोपण चाकू चाहिए, झारा व फंवारा, झारा जो होता है ना उससे जिससे सिंचाई की जाती है, झारा, ठीक है, झारा व फंवारा, कर्तन आरी चाहिए, डस्टर पाउडर छिड़कने वाला, और स्प्रेयर जो है छिड़काव यंत्र जो होता है, ठीक है, ये पाउडर बुरकने वाला डस्टर जो होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। एक स्प्रेयर होना चाहिए, छिड़काव यंत्र होना चाहिए, इससे आप जो है दवाइयाँ वगैरह छिड़क सको। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों सिंचाई व्यवस्था, ठीक है। अब आप अगर पौधशाला लगा रहे हो तो सिंचाई की बच्चों एक स्थायी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। इसके नहीं होने पर क्या होगा? आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपके महंगे पौधे हैं, ठीक है, और कोमल पौधे हैं, तो उनको समय समय पर वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता रहती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उनके सिंचाई की स्थायी व्यवस्था कर सकते हो। ट्यूबवेल लगा सकते हो, कुआं खुदा सकते हो, या फिर एक बड़ी हौद या टंकी बनवा सकते हो, ताकि वर्ष भर जो है आपको पानी मिलता रहे, जिससे कि आप जो है समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई कर दो। नंबर 4 पे आता है बच्चों पौधशाला की योजना। अब जब आप पौधशाला लगा रहे हो तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना लगानी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे कौन सा सामान रखूँगा, ठीक है। उसके लिए जो है आप जो है एक कार्यालय एवं एक आवास बनाओगे, जिसमें जा कर के आप बैठ कर के या निरीक्षण करके, समय समय पर निरीक्षण की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपके पास कितने पौधे हैं, कितने बेचने हैं, कितने जो है पौधे रोगी हैं, ठीक है, इन चीज़ों को देख करके एक अभिलेख भी तैयार करना होता है। तो उसके लिए एक कार्यालय और आवास होना चाहिए। आवास इसलिए जहाँ पे आप जा कर के बैठ सको, ठीक है, या फिर आपने कोई जो है चौकीदारी के लिए लगा रखा है तो उसके लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। तो एक कार्यालय व आवास जो है जरूर बनाएं अपनी पौधशाला में। दूसरा है स्थायी सिंचाई खंड। मैंने बताया आपको सिंचाई का है जो है स्थायी स्रोत होना चाहिए आपकी
पौधशाला में। ओके, नेक्स्ट आता है खाद भंडारण क्षेत्र। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, पूरा पोषण देने के लिए, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपके को जो है खाद वगैरह, जीवांश खाद वगैरह देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपके पास पौधशाला में ही एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे वे खादें रख सकें। ठीक है, उस क्षेत्र को खाद भंडारण क्षेत्र कहा जाएगा। ओके, बीज बोने की क्यारियाँ। बच्चों, सर्वप्रथम जो बीज बोए जाएंगे, जिन क्यारियों में बोए जाएंगे, तो उनकी क्यारियाँ भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, उन क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर और लंबाई जो है आपको 3 मीटर रखनी है। ओके, इसके बाद आता है स्थानांतरित क्यारियाँ। अब जब आपके बीज बो दिए और पौध तैयार हो गई, तो उन पौध को बेचने के लिए या उनको अलग करने के लिए स्थानांतरित क्यारियाँ होती है बच्चों, जो कि आप पौध का स्थान जो है दूसरी जगह पे ले जाके रखोगे, उनको स्थानांतरित क्यारियाँ कहेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से जो है आप उनको बेचने के लिए आगे बेच सकते हो। नेक्स्ट है मातृ वृक्ष खंड। मातृ वृक्ष खंड क्या होता है बच्चों? किस्म सुधार करनी है आपको या अच्छी नस्ल के पौधे तैयार करने हैं, तो उसके लिए एक मातृ वृक्ष खंड होना चाहिए जिसमें कि अच्छी नस्ल के, अच्छी किस्म के पौधे हो और जिनसे आप प्रवर्धन करके नई पौध तैयार करोगे। ओके, गमले व बीज पात्र का क्षेत्र। बहुत से पौधे ऐसे हैं बच्चों जिनमें आपको क्या है, गमलों में ही उगाना पड़ता है। ठीक है, सजावटी पौधे वगैरह होते हैं तो उनको गमलों में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से क्षेत्र होना चाहिए गमलों वाले पौधों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विशेष इकाई क्षेत्र। विशेष इकाई क्षेत्र में क्या करोगे बच्चों? अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए जो है एक छायादार स्थान बना सकते हो जहाँ पर जो है आप उन पौधों को रख सकते हो। एक गर्म स्थान बना सकते हो अलग से। ठीक है, ग्रीन हाउस टाइप का बना सकते हो। कांच का एक बॉक्स बना सकते हो जिसमें आप पौध लगा सकते हो। उससे आपकी जो है आमदनी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी। 5वें नंबर पे आता है बच्चों भूमि की तैयारी। अब भूमि की तैयारी कैसे की जाती है? सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, मिट्टी पलटने वाला हल चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर 3-4 जुताई जो है आप हैरो या कल्टीवेटर से करके जो है उसमें से आप अब जो है घास फूस कंकड़ पत्थर जो निकलेंगे उनको साइड कर दोगे। ढेले अगर बन गए हैं तो पाटा चला करके जो है उन ढेलों को तोड़ करके मिट्टी को भुरभुरा बना लोगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, लेवलर की सहायता से उसको समतल कर दोगे। ठीक है, और पौध रोपण, पौधों की बुआई से पूर्व, पौधशाला में पौधों की बुआई से पूर्व लगभग 1 से 1.5 माह पहले आप क्या करोगे, 25 से 30 किलो गोबर की खाद लोगे और उसमें उसको मिला करके पुनः से आप खेत को समतल कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना है आपकी पौधशाला की मृदा को निर्जमीकृत। ठीक है, जीवाणु और कवक जो है उनसे विहीन करना है। तो आप क्या करोगे, फार्मेलिन के घोल का जो है छिड़काव करके पॉलीथीन से उसको ढक दोगे और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, आपके खेत को क्यारियों में विभाजित कर लोगे। ठीक है, उनको अलग अलग क्यारियों में विभाजित कर लोगे। क्यारियों की आपको बताई मैंने, चौड़ाई 1 मीटर से या 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लंबाई जो है 3 से 4 मीटर आपको रखनी है। ओके,